आज मेरी ज़िंदगी का वो पल है जो मुझे बार बार रुलाता है और मुझे याद दिलाता है कि मैं अकेली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ। ये मेरी मम्मी है, वो मेरी बड़ी भाभी है, ये मेरी छोटी भाभी है, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी बेटियाँ हैं और ये उनके बच्चे हैं। तो गाइज़, आज का दिन ये है कि मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं कल के दिन सऊदी अरेबिया। उनकी छुट्टी का दिन ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, तो उनका सऊदी से आए थे, वो छुट्टी थी उनकी। तो उनकी छुट्टी का दिन ख़त्म हो चुके हैं। 3 महीना वो यहाँ पर रहे। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे पिताजी हैं और ये सीरियस रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो रात हो रही थी, करीब 12 बज रहे थे और हम लोग गए थे अपनी मम्मी के पास, मम्मी से मिलने के लिए, पापा से मिलने के लिए, क्योंकि पापा ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, सीरियस रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए वो ज़्यादा निकलते नहीं हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग ही चलते हैं, पापा और मम्मी से मिल के आते हैं। मेरी भाभी सैड है, यहाँ पर हाय गाइस कर रही हैं, बट उनका दिल बहुत उदास है क्योंकि उनके नंदोई जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर मेरे भाई ने भी शूट किया और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी थके हुए थे, उनको पैकिंग भी करना था, उनको तैयारी भी करना था और बच्चे भी सैड थे। बट अब जानते तो हैं, खाने पीने की चीज़ मिलती, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पिया। यहाँ पर माहौल थोड़ा गमगीन हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा कुछ ऐसी बात बोली जिससे इनको हंसी आ गई और सब लोग हंसने लगे। तो गाइज़, जब परदेसी कोई बाहर जाता है तो कितना गम होता है, ये आपको वो बता सकती है जो परदेश में रहते हैं, उनकी वाइफ बता सकती हैं और उनके हस्बैंड बता सकते हैं कि उनको कैसा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, अब कुछ चीज़ों को पाना है तो बहुत सी चीज़ों को खोना है। ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई एक और हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं, मैं थर्ड नंबर पे हूँ। हम 2 भाई, 1 बहन है और मेरी 2 भाभियाँ हैं और मेरे भाभी के 2 बच्चे हैं, एक बड़ी वाली के हैं, छोटी वाली के 2 बच्चे हैं, जिसे कहते हैं इफ़ा और रहमान। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, सोच रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच ये रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का छुट्टी का दिन कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। अब मुझे फिर से वो काम करना पड़ेगा जो मैं इतने सालों से करती चली आई हूँ। मुझे फिर वो देखना पड़ेगा, मुझे बाहर बच्चों को पहुँचाने जाना पड़ेगा, लाना जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपने बैग पैक कर लिया था, उनकी रात में पैकिंग हो चुकी थी और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। और उनका बैग देख के मेरी आंखों में इतने आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं अगर रोऊंगी ना तो उनको रोना मेरा पसंद नहीं है और वो भी उदास तो थे, बट मैंने उनको ऐसा नहीं फ़ील कराया कि उनकी आँख में आंसू आए, उनको भी तकलीफ़ हो जाते हुए, क्योंकि इंसान जो जाता है उसका दिल का जो दर्द है वही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर मेरी भी फैमिली है, छोटी फैमिली है, बट उसको भी चलाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। वो यहाँ पे रहेंगे तो भी करना पड़ेगा, वहाँ भी हैं तो भी करना पड़ेगा, बट वहाँ जाने से काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। अब 2 बेटियों का साथ है गाइस, आप समझ सकते हैं, खर्चे बहुत हैं, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो चुकी है, तो करना तो पड़ेगा ही। तो बच्चे देखते चले आ रहे हैं कि जब से वो पैदा हुए हैं पापा बाहर ही हैं, आना जाना लगा रहता है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी आते हैं और अपना बैग देखते हैं कि उनका बैग का सामान सब रेडी है कि नहीं है। उन्होंने अपना सारा सामान रेडी कर रखा था और यहाँ पर वो मुझे कह रहे थे कि बच्चों को जाते वक्त पैसा दे दूँगा जिससे कि वो खुश हो जाएंगे, और इंडियन करेंसी तो वहाँ चलेगी नहीं एयरपोर्ट के बाद। एयरपोर्ट में आपको सऊदी रियाल ही यूज़ होना पड़ेगा। तो वहाँ जाके जद्दा पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे सऊदी का ही पैसा चलेगा, इंडियन रुपीज़ नहीं चलेगा। तो ये सोच के इन्होंने सोचा कि सब बच्चों को पैसा मैं बांट दूँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, बांट दीजिएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे भी उदासी है, बट कहीं ना कहीं इनको भी ये है कि मैं अपनी फैमिली से दूर जा रहा हूँ। बहुत बहुत तकलीफ़ होती है, ये वक्त, ये मंज़र बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। और धीरे धीरे इंसान एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो बिछड़ता है, जो दूर होता है, उससे उसकी तकलीफ़ का हाल वही जान सकता है, बाकी कोई कोई भी नहीं जान सकता।
तो हम लोगों की कार आ चुकी थी, हम लोगों ने सामान रखा, फिर हम लोग चल गए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे मैंने थोड़ा सा शूट किया, बट गाड़ी इतनी हिल रही थी कि मैं ज़्यादा अच्छा वीडियो बना नहीं पाई। इनको एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए मैं और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी, भाई सब लोग गए थे इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे चाह रहे थे जितना भी इनका साथ मिल जाए उतना ही अच्छा है। सब तो सैड थे, खासकर मेरी छोटी बेटी के ऊपर काफ़ी असर पड़ा इसका, इनके जाने का। रात में ये बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, और आप समझ नहीं सकते कि सब बच्चे हंस रहे थे, बोल रहे थे, बट वो सोच रही थी कि हाँ मुझे ले जाया जा रहा है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में मेरे पापा वहाँ से चले जाएंगे सऊदी अरेबिया। तो ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता कि क्या हो रहा है, बट बच्चों को एहसास हो जाता है कि हाँ मेरे पापा मुझसे दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे वक्त करीब आता जा रहा था और एयरपोर्ट बढ़ता जा रहा था, एयरपोर्ट का टाइम आता जा रहा था कि उनको वहाँ जाना है। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पर मम्मी मेरी बताती है कि यहाँ पे बहुत बड़ी सी एरोप्लेन खड़ी है, और एरोप्लेन का मुझे तो कुछ नहीं दिखा, बट हाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जिसे कहते हैं डेमी, उसे बना के रखा हुआ है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा दिख ही नहीं रहा था मुझे, तो अभी अंदर जाने में टाइम है हमको भी, ये फ्लाइट है। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, गाड़ी पार्क करने के लिए खड़ी करवाते हैं। हमको गेट पे लगा हुआ उन्होंने बोला कि मुझे पहले खूब गले लगाया, खूब गले लगा के, और बोला फुफ्फा मत जाइए, फुफ्फा मत जाइए। मेरी भाभी रो रही थी, यहाँ पे सबका रोने का माहौल बना था। आप देख सकते हैं सबके चेहरों पे आंसू हैं, बट आंसू दिखाने से अगर गम हल्का हो जाए तो फिर क्या बात है। मैंने नहीं रोया, मैं रो तो रही थी, बट मैंने अपना आंसू छुपाए रखा अपने शौहर के सामने। मैं नहीं रोती क्योंकि उनको पसंद नहीं है मेरा रोना, उनको नहीं अच्छी लगती मैं रोती हूँ। टाइम काफ़ी हो चुका था क्योंकि गाड़ी हम लोग से लेट आई थी, और यहाँ पर लेट आने की वजह से हम लोगों ने एयरपोर्ट पे इनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, इसकी वजह से वो बोल रहे थे हम लेट हो गए और हम लोग को और पहले आ जाना चाहिए था। बट फाइनली हम लोग ठीक टाइम पे पहुँच हो गए हैं, बट लेट हो गए तो नहीं है, बट हाँ जल्दी इन्होंने फ्लाइट टाइम कराया है। अब यहाँ पर ऊपर रो रही थी, तो उनका को पैसा मिला, सामान को मिला, फिर उसके बाद अशर को मिला, हम भी पैसे पाके खुश हो गए। रो रही है, बट इच्छा मेरी है करूँगा कि यहाँ पर मेरी मम्मी का मैं देखी कितनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो रोई हुई है, मतलब उनको संभाला जा रहा है, तो यहाँ पर इनका अलविदा का टाइम होता है, और बच्चे इनको गले लगा के खूब रोते हैं कि फुफा मत जाइए, फुफा मत जाइए। मेरे बड़े भाई ने शेक हैंड किया और अल्लाह हाफिज़ बोला कि सलामत से खैरियत से पहुँच जाए। गाइस मैं नई यूट्यूबर हूँ, मैं अभी रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, मैं ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छे से ब्लॉग बना के दिखाऊँगी, अपनी वॉइस अच्छी करके दिखाऊँगी, मैं इससे बेहतर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, शूट करूँगी। तो प्लीज़ गाइस माइंड मत करिएगा मेरे वीडियो के लिए,
तो मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे मैं उनके चली गई, वो जहाँ पर थे। तो वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये टिकट में उनका नाम नहीं शो कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप इसको फ़ोटो कॉपी करा के आइए, तो उसने प्रिंट आउट करवाने के लिए मेरे भाई पहुँच गए। यहाँ पे प्रिंट आउट होता है, बच्चे आगे पीछे लगे हुए थे। जब तक हो सके उनका साथ मिला रहे। यहाँ पर पुलिस वाले उनको पूछ रहे थे कि टिकट में आपका नाम नहीं है, आप इसको प्रिंट आउट करवाइए, प्रिंट आउट कराने से आपका नाम शो करने लगेगा, दूसरी कॉपी आपको मिलेगी, आप इसका नाम शो कराएंगे। तो फिर ये बाहर आ जाते हैं, फिर भाई मेरे जाते हैं जल्दी से इनका प्रिंट आउट कराने के लिए। और इनका आधार दिखाया जाता है कि आपकी ID होनी चाहिए। मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा वीडियो उनके साथ बना लूँ। मैं यहाँ पे रोना तो नहीं चाह रही थी, बट मेरे आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बट मैं छुप छुप के रो रही थी इनसे कि इनको दिखे भी ना और ये एहसास भी ना करे कि मेरी दीदी रो रही है। रोना तो गाइस आता ही है, आंसू तो था ही आँख में, लेकिन अगर मैं इनको गले लगाती तो मैं वाकई बहुत रो लेती। मैंने इनको गले तक नहीं लगाया, और गले लगाने से उनका जितना भी रहता सब बाहर आ जाता। मैं नहीं रोना चाह रही थी, ना ही मैं ज़्यादा इनको नज़र मिला रही थी, बस हाँ मैं इनको वीडियो बना रही थी क्योंकि ये मेरा लास्ट वीडियो इनके साथ रहेगा। इंशाअल्लाह फिर आपको मैं इनका साथ वीडियो दिखाऊंगी, बट नहीं पता कब वो बनेगा वीडियो साथ में मेरे। ये वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड है मेरे लिए, इन्होंने सब कुछ किया है। अल्लाह मैं चाहूँगी कि हर जन्म, हर एक जन्म में मुझे ऐसे ही प्यार मिले। तो यहाँ पर आ जाता है इनका प्रिंट आउट पेपर, और फिर उसके बाद ये अंदर जाते हैं, बच्चे पीछे पीछे लगे रहते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं आप लोग जाइए, मैं चले जाऊँगा, लेकिन फिर भी हम लोग खड़े रहे काफ़ी देर तक। ये ऐसा शीशा लगा था कि अंदर का नहीं दिख रहा था, बाहर का दिख रहा था। तो हम लोग उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट, बमरौली एयरपोर्ट पहुँचे थे। मैं बहुत दूर से शूट करना चाह रही थी, बिकॉज मैं घर से मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था गाइस, तो मैंने आज अपना ये वीडियो डाला। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं, जिस तरह से ये दरवाज़ा बंद हुआ है उस तरह से मेरे दिलों की धड़कन बढ़ गई थी। जब ये गए हैं अंदर, मेरे दिलों की धड़कन बढ़ गई थी। मैं इस पर बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा था, और मैं कैसे जाहिर करूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं। बच्चों को देख के भी मुझे संभालना था, खुद को और उनको भी। मैंने खुद को बहुत संभाल रखा था।
फाइनली गाइस हमने उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक प्लेन हवाई में जा रहा था और बच्चों ने खूब शोर मचाना शुरू कर दिया, ये तो पुप्पा है, ये तो पुप्पा है। बट वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके फ़्लाइट का टाइम चेंज है। तो हम लोग घर की तरफ आते हैं और घर की तरफ आते ही इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी कि रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ मिला और काफ़ी हम लोगों ने पानी देखा। तो गाइस हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगता है? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल द आइकन नोटिफिकेशन। आपको नए नए मेरे वीडियो बेस्ट फैमिली व्लॉग मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।